अस्सलाम वालेकुम। एसईओ की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अच्छी तरीके से देखनी है, समझनी है और उसको अप्लाई भी करना है। ठीक हो गया? तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या बताने लगा हूँ कि हमने लास्ट टाइम देखा था। पहले तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। Search engine optimization is the process of increasing number of website visitors by improving rank in searching। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट का या जिस वेबसाइट के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं उसका रैंक गूगल सर्च के अंदर अप करना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि वो पहले पेज पे आए या शुरू के पेजेस में आए और उसमें भी वो अगर पहले पेज पे आ गया है तो फिर वो टॉप के ऊपर आपकी वेबसाइट सर्चिंग के अंदर आए। अब सर्चिंग में किस तरह से आए, यानी कि किस कीवर्ड पे आए, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स आप डाल के उसको देख सकते हैं। मुख्तलिफ कीवर्ड्स के आप के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्या करवा सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कीवर्ड्स पे किस तरह से काम होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। वैसे तो पहले कीवर्ड मैं समझा चुका हूँ लेकिन हम इसको दोबारा देखेंगे। टाइप्स ऑफ एसईओ में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की एसईओ होती हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसईओ है वो ऑन पेज एसईओ, यानी कि आप अपने पेज के ऊपर जो भी काम करते हैं वो ऑन पेज कहलाती है और ज़्यादातर इसी के ऊपर काम होता है। ऑफ पेज एसईओ में ज़्यादातर बैकलिंक्स आ जाते हैं और टेक्निकल एसईओ यानी कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं आपकी वेबसाइट के वो उसमें टेक्निकल एसईओ में आ जाते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ में आपका डोमेन नेम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आपका कंटेंट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपका टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और आपने क्या करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिकली एसईओ शुरू कहाँ से होती है, गूगल सर्च कंसोल में। यानी आप किस तरह से गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड करवाते हैं। और ये आप क्यों ऐड करवाते हैं, ये आप इसलिए ऐड करवाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल करे। क्रॉल का मतलब ये कि उसको वो रीड करे, उसके पेजेस को वो रीड करे, उसके टाइटल व सब टाइटल को, कंटेंट को रीड करके, क्रॉल करके अपने पास इंडेक्स के अंदर उसको रजिस्टर करे। ठीक है जी। तो जब आपके पास आपकी वेबसाइट गूगल के इंडेक्स में रजिस्टर हो जाती है तो फिर अगला स्टेप आपके पास जो होता है वो ये होता है कि उसमें आपने उस इंडेक्स में, उस कैटेगरी में, यानी कि इंडेक्स है तो इंडेक्स भी गूगल के अंदर बहुत सारे होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे, हर एक कैटेगरी होगी, उसकी सब कैटेगरी होगी। तो आपके कंटेंट के हिसाब से लेट्स से कि आपकी वेबसाइट है बर्गर्स की, फास्ट फूड की, तो अगर फास्ट फूड की है तो वो फास्ट फूड की कैटेगरी के अंदर इंडेक्स होगी। अगर बर्गर की है तो वो बर्गर की कैटेगरी के अंदर इंडेक्स होगी। अगर मूवीज़ की है तो मूवीज़ में होगी और मूवीज़ में भी फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट गूगल के इंडेक्स के अंदर फिट होती है जाके। तो आपका पहला स्टेप क्या है, आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है, ऐड करवाना है। और जिसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है तो आप पहला काम ये कीजिए कि उसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करवा दीजिए। आगे चलते हैं। एसईओ ऑन पेज एसईओ, सम ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ ऑन पेज एसईओ, यानी ऑन पेज एसईओ की कुछ मेजर फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। एक तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास टाइटल, यानी आपका पेज का टाइटल। जिस किसी ने भी वेब डिज़ाइनिंग पढ़ रखी है और उसको आती है तो उसके लिए बहुत बेसिक सी बात होगी कि आप वेब पेज पे अपना टाइटल देते हैं, जो कि आप कितना दे सकते हैं, 50 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए आपका टाइटल। और उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो शुरू के 2-3 वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, एसईओ के लिए। याद रहे कि ये सारी बात हम एसईओ के लिए कर रहे हैं, यानी कि टाइटल आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एसईओ पे। उसके बाद यूआरएल, यानी कि जो ऊपर आपके पास पेज का लिंक आ रहा होता है वो यूआरएल कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल में ये बात बताऊंगा। उसके बाद H1 हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आप क्या देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये आपके पास मेटा टैग्स होते हैं, हेड सेक्शन में आते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में क्या देते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब ये है कि टेक्स्ट जो बोल्ड हुआ हुआ है, अंडरलाइन, इटैलिक हुआ हुआ है, तो कोई जो टेक्स्ट आप हाईलाइट करते हैं वो टेक्स्ट आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास
ऑन पेज एसईओ की बेस है। और याद रखिए कि देखें बेस पे ही सारी की सारी इमारत खड़ी होती है, बेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लोग एडवांस एसईओ के चक्कर में लग जाते हैं और बहुत सी और चीज़ों में, लेकिन ये बेस के ऊपर तवज्जो नहीं देते। ये अगर इस बेस के ऊपर अगर आपने तवज्जो दे दी और इस पर आपने मुस्तकिल काम किया तो आगे के लिए भी चीज़ें आसान हो जाती है और आपकी एसईओ भी हो जाती है। अब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं अपने पास। सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा हमारी अपनी जो एक वेबसाइट है theappstation.net की, तो इसका आप टाइटल देखें। ये अभी मैंने लोकल होस्ट पे भी खोली हुई है अपने पास और ये हमारे पास होस्ट हुई हुई है। तो ये जो होस्ट हुई हुई है इसमें आप इसका टाइटल, मैं इसके इंडेक्स पेज के ऊपर जाता हूँ, मेन पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, तो इसका अगर आप टाइटल देखें तो ये टाइटल आ रहा होता है। तो इस टाइटल के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है दी ऐप स्टेशन, समझ रहे बात, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सही है। अच्छा, तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे गूगल सर्च के अंदर देखें, सर्च करता हूँ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची, ठीक है जी। वेब डिज़ाइनिंग एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोर्स है, बेसिक कोर्स है। तो ये कीवर्ड है, ये जो मैं ऊपर टाइप कर रहा हूँ ये कीवर्ड है, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिसके ऊपर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन आ रही है। इसको भी मैं राइट माउस क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद nist.edu.pk आ रही है, उसके बाद ओमनी अकेडमी आ रही है। ये तीन वेबसाइट्स हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर आ रही हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास ओपन हो रही है। अब आप देखिए अगर तो वेब डिज़ाइनिंग को इन्होंने क्या करवाया हुआ है, एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन ने, इन्होंने एसईओ उस पर कुछ इस तरह से की हुई है कि आप टाइटल को देखिए। टाइटल में क्या लिखा हुआ है, वेब डिज़ाइनिंग, और बीच में लाइन देखिए एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, यानी ब्रांड नेम भी आ रहा है साथ में और आपके पास वेब डिज़ाइनिंग भी आ रहा है। तो वेब डिज़ाइनिंग इन्होंने अपने टाइटल में ही दी हुई है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे भी वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज विद गारंटीड इंटर्नशिप इन कराची, तो ये आपके पास वेब डिज़ाइनिंग भी आ रहा है और इन्होंने उसके साथ विद गारंटीड इंटर्नशिप इन कराची भी दिया हुआ है। तो इन्होंने भी वेब डिज़ाइनिंग के कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट अपनी रैंक कराई हुई है और टाइटल में ही दिया हुआ है। इसी तरीके से ये ओमनी के उसमें आ जाते हैं हम, तो इनका टाइटल अगर आप चेक करें तो एडवांस वेब डेवलपमेंट इन्होंने दिया हुआ है, वेब डिज़ाइनिंग नहीं दिया हुआ इन्होंने, एडवांस वेब डेवलपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। वेब डिज़ाइनिंग हमने लिखा था तो ये हमारे पास ओमनी आ गया। इन्होंने वेब डिज़ाइनिंग को भी एसईओ करवाया हुआ होगा लाजमी, तो ये वेब डेवलपमेंट आ गया और एडवांस वेब डेवलपमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई टाइटल की, सही है। जो अगली बात मैंने आपको बताई है ये दिस इज टाइटल, ये यहाँ पे टाइटल आ गया। अच्छा जी, अगर इसी को हम टाइटल को जाके चेक करें कहाँ पे, अपने कोड के अंदर, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने किया क्या है, मैंने किया ये है कि हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है दी ऐप स्टेशन की, उसको मैंने अपने पास यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं उसका HTML आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको उसका HTML दिखाऊं तो दिस इज HTML, ठीक है। मैं हाथ के हाथ करता जा रहा हूं। देखिए कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है या आप किसी से भी वेबसाइट लेते हैं, किसी की कोई बेसिक वेबसाइट बनी हुई है, SEO नहीं हुई हुई है, तो आप उससे कहेंगे भाई मुझे दे दो इसका कंट्रोल, मैं इसकी SEO कर देता हूँ। SEO ही करना है, कुछ और नहीं कर देना आपने वेबसाइट को, समझ रहे हैं। तो ये आपका हेड सेक्शन है, ये आपके पास मेटा टैग्स आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये jQuery आ रही है, और ये आपके पास आ रहा है टाइटल, समझ रहे बात। तो ये हमारा जो हमारा मेन पेज है, इसके टाइटल में सिर्फ दी ऐप स्टेशन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची, तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मैंने क्या करा है, कराची ऐड कर दिया और वेब डिज़ाइनिंग ऐड कर दिया, कोर्स इन कराची। और मैंने आपको बताया शुरू के 2-3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो समझिएगा इस बात को। टाइटल के अंदर मैंने क्या करा है, एडिशन करी है, और मैं SEO के ऊपर काम कर रहा हूँ। और अब मैंने अपने पहले ही पेज को, इंडेक्स के पेज को, के टाइटल को क्या करा है, दी ऐप स्टेशन लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है अभी भी,
और उससे पहले मैंने क्या ऐड करवा दिया, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स इन कराची। सेव कर रहा हूँ मैं इसको, मैंने इसको सेव कर लिया। बाद में मैं इसको अपलोड कर दूंगा सर्वर पे।